ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमात्मा, हम गुरु शिष्य साथ साथ बढ़ें, साथ साथ हमारा पालन हो, साथ साथ ही हमारा तेज बढ़े, हमारा वीर्य बढ़े, अर्थात हमारा उत्साह, हमारी कार्य कुशलता बढ़े और हम तेजस्वी हो जाएं। हमारा जो पढ़ा हुआ है, हमारा जो सीखा हुआ है, वो हमें तेजस्वी कर दे। और हे प्रभु, हमें आपस में कभी द्वेष ना हो, आपस में हम कभी एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव ना रखें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम उस परमात्मा को नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की श्रृंखला में 2 उपनिषद हम पढ़ चुके हैं, ईशोपनिषद और केनोपनिषद। ईशोपनिषद में मुख्य रूप से आत्मा का स्वरूप बताकर आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए उस विषय में चर्चा हुई थी। फिर केनोपनिषद में उस आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को जानने के लिए देवताओं और राक्षसों का की आख्यायिका प्रस्तुत की गई थी। और अंत में कहा गया था कि तप, दान और कर्म से इस सत्य की बिल्डिंग को खड़ा किया जा सकता है। अब उसी श्रृंखला में तीसरी उपनिषद आज शुरू करने जा रहे हैं, कठोपनिषद। कठोपनिषद में भी एक आख्यायिका प्रस्तुत की जाएगी नचिकेता और यमराज की। यम आचार्य कहते हैं उसको, या उसको यमराज कहें, एक ही बात है। मृत्यु का जो देवता है उसको यमाचार्य कह रहे हैं। और नचिकेता एक जिज्ञासु जीव है जो संसार के मोह से छूट चुका है और जिज्ञासा कर रहा है कि इस आत्मा का क्या स्वरूप है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता। उसकी जिज्ञासा बचपन से ही जन्म जन्मांतर के संस्कार लिए हुए एक अत्यंत तीव्र जिज्ञासु नचिकेता। और मृत्यु का उपाख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है कठोपनिषद के पहले खंड में, पहली वल्ली, पहला ही मंत्र। ओम उषण है वै वाज सर्वसः सर्ववेदसम ददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस। वाज सर्वस नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई, उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। यानी ये जो है वाज सर्वस जो ऋषि थे, उनको मुक्ति की इच्छा थी और उन्होंने कहीं से किन्हीं शास्त्रों से ये पढ़ा था कि अपना सर्वस्व दान कर देने वाले को मुक्ति मिलती है। तो उस अपना सर्वस्व दान कर रहे थे वो, और उसका यज्ञ चल रहा था। और वहाँ क्योंकि प्राचीन काल में हमारे देश में संपत्ति के रूप में गाय और घोड़ों को ही माना जाता था। गाय जो है वो धन धान्य का की प्रतीक थी। पालन पोषण के लिए जो उचित दूध और घी आदि चाहिए था, कृषि आदि कार्य के लिए जो बैल आदि चाहिए थे, वो सब गायों पर ही निर्भर था। और दूसरा जो अश्व आदि आने जाने के जो साधन थे, जैसे आजकल भी कह देते हैं गाड़ी घोड़े आदि। तो इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में गायों का दान कर रहे थे। सर्वस्व का मतलब अपना सब कुछ दान कर रहे थे। सारा जो उनके पास धन था, जो पूंजी थी, वो सारी उन्होंने दान कर दी। और उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यता। कह रहे कि वह बालक ही था, परंतु दक्षिणा में जिस प्रकार की गोएं ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर उनके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया। अच्छा, अर्थात उन्होंने विचार किया। क्यों विचार किया? क्योंकि गायें जो ले जाई जा रही थी, क्योंकि पहले तो अच्छी अच्छी गायें दान में दे दी जाती हैं, फिर जैसी भी गायें होती हैं उनके पास उपलब्ध, वो सारी की सारी दान में दी जाती हैं। तो उनमें कुछ बूढ़ी गायें थी,
कुछ जो है वो आगे उनके दूध वगैरह की भी आशा नहीं थी, और जो बहुत कमज़ोर थी, जो अपने एक प्रकार से अपना जीवन काल बस पूरा ही कर रही थी, ऐसी जो वृद्ध बूढ़ी गायें थी, उनको देता हुआ देखकर उसने कुछ विचार किया कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। तो तीसरे मंत्र में भी फिर कहते हैं, पीतोदका जगत तृणाः दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदा नाम ते लोकास्तान गच्छति ताददत्। कि ये कोई किसी समय भरपेट जल पीती थी, परंतु जब स्वयं पानी तक नहीं पीती, यानी उन्होंने अपना पानी पीना भी उनके बस की बात नहीं है, कोई उनके सामने रखे। कभी भरपेट घास खाती थी, परंतु अब घास तक नहीं चल सकती, तो अपना पूरा दूध दे चुकी, और जिन्हें अब दूध ही जिनकी अब दूध देने की क्षमता नहीं रही, जिनकी इंद्रियां कमज़ोर हो गई, यानी जिनके दांत आदि, हाथ पैर आदि वो कमज़ोर हो गए, ऐसी गौओं का दान देने वाला आनंद रहित लोकों में जाता है। ऐसा मैंने सुना है कि भाई जो ऐसा दान कर रहा है, जो किसी के काम ही नहीं आ रहा, उसके ऊपर बल्कि उल्टा बोझ बन रहा है, तो उसको दान की कैटेगरी में कैसे गिनेंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए उसने अपने पिता से पूछा, तो पिता ने कहा कि भाई सब कुछ दान करना है मुझे। तो फिर उसने एक बड़ा तीखा प्रश्न कर दिया कि पिताजी को ये बात शायद समझ में आएगी, तो वो कुछ इस पर विचार करेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि पिताजी, अपने पिता से कहा, सह उवाच पितरम ततम कस्मै माम ददामि थी द्वितीयम तृतीयम तम ह उवाच मृत्वे त्वाम ददामि थी। उसने कहा कि पिताजी, जब आप सब कुछ ही दान कर रहे हैं, तो अब अपनी सारी संपत्ति का दान कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी संपत्ति ही हूँ, तो आप मुझे किसको दान करेंगे। ऐसा उन्होंने अपने पिता से कहा। तो पिता ने एक बार कुछ नहीं बोले, फिर दूसरी बार भी कुछ नहीं बोले, तीसरी बार भी फिर उसने यही बात कही। तो उसने कहा कि तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ, तुझे मैं यमराज को देता हूँ, ऐसा वचन कह दिया। तो वो क्रोध में आने के स्थान पर या दुख होने के स्थान पर बच्चे ने ये विचार करना शुरू किया कि पिताजी का वचन तो मैं झूठा नहीं कर सकता। पिताजी ने जब कह दिया कि तुझे मैं यमराज को देता हूँ, तो यमराज के पास तो मुझे जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। परंतु ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यमराज को मुझसे क्या काम हो सकता है। देखो कितना आज्ञाकारी पुत्र था कि पिता के सिर्फ इतना कह देने पर ही कि मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ, तो यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कैसा समय था और कैसी जिज्ञासा थी उसकी, और उसकी उम्र उस समय लगभग 12-13 साल थी। तो कह रहे हैं कि फिर वो विचार कर रहा है कि बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एमी मध्यम किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यन माम आद्य करिष्यति। तो ये विचार कर रहा है कि मैं बहुतों में तो प्रथम हूँ, बहुतों में मैं दूसरे नंबर, मतलब कुछ से मैं आगे हूँ, और कुछ के मैं बराबर में हूँ। बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एमी मध्य में, किसी के मैं मध्य में हूँ, मैं बिल्कुल मतलब निम्न कोटि में तो हूँ नहीं। तो मुझसे यमराज को क्या काम हो सकता है, मैं यमराज के पास जाकर क्या करूँगा, लेकिन जाना तो था। फिर ये विचार करते हैं कि ठीक है, मृत्यु का देवता, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मृत्यु ही तो हो जाएगी, और क्या होगा। भाई मृत्यु के देवता के पास जाऊँगा तो वो मुझे मार ही तो डालेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेगा। तो उस पर ये विचार करते हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे यश मृत्य पच्यते सस्यम इव आ जायते पुनः। कहने कि मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है कि जो तुमसे पहले हो चुके उन्हें देख ले, और जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। ये मरते यानी मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है और नष्ट हो जाता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें तो कुछ विशेष भय वाली बात नहीं है। जैसा कि गीता में भी कहा है, बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि जैसे पुराने कपड़े, ये जो कपड़ों को ये मनुष्य छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही ये आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से
इनको मृत्यु से तो मुझे कोई भय नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि मनुष्य का जो है ये तो स्वभाव ही है कि मनुष्य तो अन्न की तरह, फसल की तरह उत्पन्न होता है, पकता है, ख़त्म हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है, तो इसमें तो कोई विशेष चिंता करने की बात नहीं। और पिताजी ने तो ऐसा कह ही दिया, तो अब मुझे चलना चाहिए यमराज के पास। तो नचिकेता जो था वो ब्राह्मण था, ये तो आप सभी पहले कह चुके, क्योंकि वो ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र था, और ब्राह्मण जैसे उसमें गुण भी थे। अच्छा बहुत अच्छी क्वालिटी का या अच्छे स्तर का जिज्ञासु भी था, जानना भी चाहता था कि जीना मरना क्या है, संसार क्या है, इसके विषय में कुछ तो जानता था, कुछ और जानना चाहता था। तो वो जो है दैदीप्यमान था, क्योंकि उसके अंदर गुण भी बहुत थे और उसके अंदर आचरण भी अच्छा था। तो वह नचिकेता वैश्वानर अग्नि की भांति दैदीप्यमान था, मतलब एक प्रकार से चमकता हुआ था। ब्राह्मण था, वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है। इन घरों में वैवस्वत यमाचार्य के पुत्र आदि जल आदि लाते हैं, पूछताछ करते हैं और उसे शांत करते हैं। परंतु वो जो है उनसे ये जब उसको ये पता लगता है कि यमाचार्य के गए हुए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जब तक यमदेव नहीं आएंगे, आचार्य नहीं आएंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो उस समय उसने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। उन्होंने वो पानी वानी लेकर आए, उनके जो भी पुत्र थे, पत्नी थी, या जो भी उनके सेवक वगैरह थे, परंतु उसने जो है, तो इसमें श्लोक कहते हैं, मंत्र कहें श्लोक कहें एक ही बात है। वैश्वानरः प्रविश्य अतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति हराः वैवस्वतोदकम्। कि नचिकेता जो है वो वैश्वानर अग्नि की भांति दैदीप्यमान था, ब्राह्मण था, वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है और उन घरों में वैवस्वत अर्थात यमाचार्य के पुत्र आदि जल आदि लेकर आते हैं और वो उसे शांत करते हैं, परंतु वो शांत नहीं होता। अब उपनिषद एक उपदेश कर रही है कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदरिताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुम च सर्वान् एतत् वृंकते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनंतवान वसति ब्रह्मणो गृहे। कह रहे हैं कि जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है, वह उसका सब कुछ हर लेता है, अर्थात उसके सारे पुण्य आदि नष्ट हो जाते हैं। जो बातें निश्चित हैं उनके पाने की मनुष्य को आशा होती है, और जो अनिश्चित हैं उनकी प्रतीक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति के आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। इष्ट अर्थात जो यज्ञ आदि उसने किए हैं, और आपूर्त अर्थात जो कुएं बावली आदि धर्मशाला आदि उसने बनवाए हैं, इन सब का फल भी हरा जाता है। पुत्र और पशु जो कुछ भी उसका है सब बेकार जाता है, यानी कोई भी वस्तु काम नहीं आती। ऐसा सबको समझ लेना चाहिए। और क्योंकि यमाचार्य तो आचार्य थे और मृत्यु के देवता भी थे, तो उनको तो इन बातों का पहले पता ही था। तो यमाचार्य जब आए तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण देवता 3 दिन से करके बाहर है, और ये तो इसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, तो ये तो मेरे पुण्य को नष्ट कर देगा। तो इसलिए उसने आकर जो विचार किया, यमाचार्य आए तो उन्होंने कहा, तिस्रो रात्रिर यद आवासीर गृहे, तिस्रो रात्रिर यद आवासीर गृहे में अनशनन ब्राह्मण अतिथिर्नमस्य नमस्ते अस्तु ब्राह्मणस अस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वराण वृणीष्व। कह रहे हैं कि 3 रात तक यमाचार्य बोले कि हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक बिना भोजन के तूने मेरे घर में वास किया, मेरा तुझे नमस्कार हो। तुम्हारी पूछताछ की गई थी, पर फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया, तो मैं भी पाप का भागी न हो जाऊं, इसलिए भोजन न करने से पहले मुझसे 3 वर मांग लो। यमाचार्य ने कहा कि मुझसे 3 वर आप स्वीकार करो।
तो यहाँ नचिकेता का अर्थ है न जानने वाला अर्थात जिज्ञासु, और यम का अर्थ है मृत्यु। आचार्य को अलंकारिक रूप में मृत्यु तथा जिज्ञासु को नचिकेता कल्पित करके संवाद चल रहा है। ऐसी हमारे यहाँ मान्यता भी है कि आचार्य को, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि आचार्य को यम का रूप भी कहा गया है, परंतु यहाँ तो साक्षात यम भी है। दोनों तरह की बातें हैं, परंतु एक संगति इसमें ये लगाते हैं कि जैसे आचार्य को यम कहा है क्योंकि आचार्य 3 रात्रि तक अपने शिष्य को गर्भ में रखता है, यानी एक प्रकार से पिछला जीवन उसका समाप्त करके, और जीवन समाप्त करके माने पिछले संस्कारों को समाप्त करके और नए संस्कार देने के लिए उसको एक बार धोके साफ करता है। गर्भ में रखता है मतलब 3 रात्रि तक उसको ये कहता है कि 3 रात्रि तक तो पिछला अपना सब कुछ डिलीट कर दे, मेरे पास आया है तो नए सिरे से कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, तुझे नए संस्कार चाहिए, तो मैं तुझे 3 रात्रि तक, मतलब ये मौका देता है कि 3 रात्रि तक आप यहाँ से पिछले अपने सब विचारों को छोड़ दीजिए और नए सिरे से शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा। तो इस प्रकार से गुरु जो है, आचार्य जो है, वो शिष्य को अपने घर में 3 दिन तक रखता है। ऐसी हमारे यहाँ सब जगह आता भी है। और आचार्य का, गुरु का प्राचीन काल में किसी आचार्य या गुरु का नाम नहीं, मृत्यु संवाद का एक पात्र है, ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों की मान्यता है कि मृत्यु जो है वो केवल संवाद का पात्र है। वैदिक साहित्य में आचार्य को प्राय मृत्यु नाम दिया गया है। ऋग्वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आचार्य मृत्यु इस नाम से कहा गया है। आचार्य को के सम्मुख अपने आप को मिटा देना होता है, इसलिए आचार्य मृत्यु है। क्योंकि एक बार यदि आचार्य मृत्यु नहीं होगा तो फिर उसको नए सिरे से कुछ पुरानी जो लिखी हुई कोई पुस्तक हो, को कॉपी और उसी में कुछ नया लिखे तो वो स्पष्ट नहीं होता। इसलिए पिछले संस्कारों को समाप्त करके नए संस्कारों को धारण करने के लिए तैयार होना, यही एक प्रकार से उसकी मृत्यु मानी जाती है। कुछ ऐसी संगति भी लगाते हैं। जो भी हो, कुल मिलाकर वो उन्होंने कहा कि 3 वर मांग लो। अब 3 वरों में वो क्या स्वीकार करेंगे और क्या मांगेंगे, इसकी शेष चर्चा अगले अंक में। अब ये कठोपनिषद का पहला अंक यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और ऐसा लगता है कि आप इसका अवश्य फ़ायदा उठा पाएंगे। जिस भी टूटी फूटी भाषा में मैं ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं इस संभावना से कर रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति उपनिषदों को नहीं पढ़ते तो कम से कम उपनिषदों का मोटा मोटा ज्ञान तो हमको हो। फिर उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार जब भी पढ़ेंगे तो उससे हमारे ज्ञान का विकास होगा और हमको इन उपनिषदों का मूल रहस्य जो है वो समझ में आएगा। तो आप सबको प्रणाम। ओम नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति।